आत्मविश्वास का मार्ग। गौतम बुद्ध की कहानी। गौतम बुद्ध, जिनका जन्म सिद्धार्थ गौतम के नाम से हुआ था, एक महान धार्मिक गुरु और भारत के इतिहास में एक महत्वपूर्ण व्यक्तित्व रहे हैं। उनका जीवन आत्मविश्वास, आत्म साक्षात्कार और आत्म उद्धार का प्रतीक बन चुका है। उनके जीवन से जुड़ी एक बहुत ही प्रेरणादायक कहानी है जो आत्मविश्वास के मार्ग को समझने में मदद करती है। सिद्धार्थ का जन्म और जीवन। गौतम बुद्ध का जन्म नेपाल के लुम्बिनी में हुआ था। वे शाक्य वंश के राजकुमार थे। उनके पिता राजा शुद्धोधन ने उनके लिए एक भव्य और सुखमय जीवन की योजना बनाई थी। सिद्धार्थ को सुख, समृद्धि और ऐश्वर्य से घेर दिया गया था। लेकिन जैसे जैसे सिद्धार्थ बड़े होते गए, उन्हें इस दुनिया की सच्चाई का आभास होने लगा। उन्होंने कभी भी दुख, बीमारियों, बुढ़ापे और मृत्यु को नहीं देखा था। एक दिन वे अपने महल से बाहर गए और उन चार दृश्यों ने उनकी जीवन की दिशा को पूरी तरह से बदल दिया। एक बूढ़ा आदमी, एक बीमार व्यक्ति, एक मृतक और एक सन्यासी। इन दृश्यों ने सिद्धार्थ को यह समझने के लिए प्रेरित किया कि जीवन अस्थिर है और सब कुछ एक दिन समाप्त हो जाएगा। उन्होंने इस संसार से मुक्ति की खोज शुरू की। तपस्विता का मार्ग। सिद्धार्थ ने सोचा कि केवल भोग विलास और ऐश्वर्य से मुक्ति नहीं मिल सकती। उन्होंने दुनिया से अपने आप को अलग कर लिया और जंगलों में घने तंत्र मंत्र और तपस्या की। वे महान तपस्वी बन गए, लेकिन फिर भी उनका मन शांति नहीं पा सका। वे समझ गए कि केवल भोग की निरंतरता या तपस्या के द्वारा भी आत्मज्ञान नहीं प्राप्त हो सकता। यह खोज उन्हें आत्मविश्वास की ओर ले गई। बुद्धत्व की प्राप्ति। एक दिन सिद्धार्थ ने एक बोधि वृक्ष के नीचे ध्यान लगाने का निश्चय किया। वे पूरी निष्ठा और आत्मविश्वास के साथ ध्यान करने लगे। उन्होंने मन, शरीर और आत्मा की शांति की खोज की। उनकी इस साधना ने उन्हें बोधि या ज्ञान की प्राप्ति दी। उसी समय उन्होंने जाना कि आत्मविश्वास और सही मार्ग का पालन करने से ही आत्मज्ञान और मुक्ति मिलती है। गौतम ने यह महसूस किया कि सही मार्ग वह होता है जो जीवन के प्रत्येक पहलू को संतुलित रूप से जीने की प्रेरणा देता है। आत्मविश्वास और सफलता। गौतम बुद्ध का यह मार्ग केवल ध्यान और तपस्या तक सीमित नहीं था, बल्कि यह हमारे भीतर की शक्ति और आत्मविश्वास की गहरी समझ से जुड़ा था। उन्होंने यह सिखाया कि अगर हम अपने भीतर आत्मविश्वास को जगाते हैं तो कोई भी समस्या हमें पराजित नहीं कर सकती। उनका कहना था, जो स्वयं को जीत सकता है वही सबसे बड़ा विजेता होता है। उन्होंने यह भी कहा कि यदि हम अपने उद्देश्य को स्पष्ट रूप से पहचान लें और उसमें पूरी निष्ठा से लग जाएं, तो कोई भी बाधा हमें नहीं रोक सकती। आत्मविश्वास का यह मार्ग हमें अपने भीतर के डर और संकोच को पार करने की प्रेरणा देता है। जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण। गौतम बुद्ध ने यह भी सिखाया कि जीवन में आने वाली समस्याओं को नकारात्मक तरीके से नहीं देखना चाहिए। जीवन के हर संघर्ष को एक अवसर के रूप में देखना चाहिए। जब हम आत्मविश्वास के साथ समस्याओं का सामना करते हैं तो हम उन्हें अपने विकास का हिस्सा बना सकते हैं। उनका सबसे प्रसिद्ध उपदेश था, जो हो गया उसे भूल जाओ, जो हो सकता है उस पर ध्यान दो। आत्मविश्वास के प्रमुख तत्व। साक्षात्कार, सेल्फ रियलाइजेशन, अपने असली स्वरूप को पहचानना, धैर्य और निरंतरता। जीवन में कभी भी हार मानने की बजाय निरंतर प्रयास करना। सकारात्मक दृष्टिकोण। जीवन की कठिनाइयों को स्वीकार कर उन्हें अवसर के रूप में देखना। समय के साथ बदलाव। अपनी आदतों, विचारों और कर्मों में सुधार करना। आध्यात्मिक साधना, ध्यान, साधना और सच्चे मार्ग पर चलने से आत्मविश्वास को मजबूत करना। निष्कर्ष, गौतम बुद्ध की जीवन गाथा हमें यह सिखाती है कि आत्मविश्वास सिर्फ बाहरी सफलता से नहीं, बल्कि भीतर की शांति, धैर्य और आत्मज्ञान से आता है। वे हमें यह संदेश देते हैं कि जब हम अपने भीतर की शक्ति को पहचानते हैं और अपने उद्देश्य को सही दिशा में स्थापित करते हैं, तो हम किसी भी संघर्ष या चुनौती को पार कर सकते हैं। आत्मविश्वास का मार्ग कठिन जरूर हो सकता है, लेकिन यह वह रास्ता है जो हमें आत्म साक्षात्कार की ओर ले जाता है। गौतम बुद्ध के जीवन और उनके उपदेशों से हमें यह प्रेरणा मिलती है कि अगर हम अपने भीतर की शक्ति पर विश्वास करते हैं
तो कोई भी मुश्किल हमें रोक नहीं सकती। धन्यवाद। जय भीम, नमो बुद्धाय।